देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 13,387 पहुंची। पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,000 से ज्यादा मरीज। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा 737 तक पहुंचा। 24 घंटे में 23 लोगों की मौत। कोरोना से अब तक करीब 1,748 मरीज ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में अब भी कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं। यूपी के मुरादाबाद से बड़ी खबर। मुरादाबाद में कोरोना के 11 नए मरीज मिले हैं। 2 मरीज उसी इलाके के हैं जहां डॉक्टरों पर हमला हुआ था। मुरादाबाद में नए केस सामने आने के बाद पुलिस ने लॉकडाउन और सख्त किया। मुरादाबाद का हॉटस्पॉट वाले इलाकों में किराना और दूध की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। राजस्थान में कोरोना के 38 नए मामले सामने आए हैं। अकेले जोधपुर में 18 नए मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 800 से ज्यादा मरीज कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 72 नए मरीजों की पहचान से प्रशासन में हड़कंप है। आगरा में 167, लखनऊ में 100, जबकि नोएडा में 92 कोरोना के मरीज हैं। इंदौर बना कोरोना का एपिसेंटर। इंदौर में सामने आए 244 नए मामलों के साथ कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 1299 पहुंची। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 361 नए केस सामने आए हैं, जिसमें अधिकतर मामले इंदौर के हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 63 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 47 लोगों की मौत हुई है वो इंदौर के ही हैं। बिहार में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 80 हो गई। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 1,640। पिछले 24 घंटों में 62 नए मामले सामने आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कुल मौतों का आंकड़ा 38 हो गया। अहमदाबाद में 14 दिन के होम क्वारंटीन के दौरान 10वें दिन शख्स को कोरोना का संक्रमण हुआ। महिसागर में कोरोना का पहला मामला। शख्स 22 मार्च को सऊदी अरब से महिसागर के अपने गांव वीरपुर में आया था और तभी से वो होम क्वारंटीन था। महाराष्ट्र में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर 3,202 पहुंची। मरने वालों का आंकड़ा हुआ 194। बिहार के वैशाली में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला। 2 निजी अस्पताल सील किए गए। 114 लोगों का टेस्ट करवाया गया। अस्पतालों में भर्ती मरीजों को अस्पताल में ही 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया है। अस्पताल में मौजूद मेडिकल स्टाफ भी क्वारंटीन। प्रशासन के मुताबिक वैशाली में जिस शख्स को कोरोना हुआ है उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। बिहार के मुंगेर में एक ही परिवार के 9 लोग कोरोना पॉजिटिव। घर में 6 महीने की बच्ची से लेकर 60 साल तक के बुजुर्ग कोरोना से संक्रमित। घर का मुखिया जमात से जुड़ा है। प्रशासन में हड़कंप। अब प्रशासन पड़ोसियों की भी जांच करवाने की तैयारी कर रहा है। पटना ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में आया। बताया जा रहा है कि सरकार की छूट पटना में नहीं मिलेगी। पटना समेत 13 जिलों को छोड़कर बिहार के 25 जिलों में छूट की उम्मीद है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 286 नए मामले सामने आए। 7 लोगों की मौत। लॉकडाउन के दौरान बढ़ते घरेलू हिंसा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। मामले में आज हो सकती है सुनवाई। दिल्ली पुलिस के एक एएसआई की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एएसआई की नर्स पत्नी पहले ही पाई जा चुकी है कोरोना पॉजिटिव। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिदुड़ी ने कोरोना के बीच काम कर रहे लोगों पर बरसाए फूल। सैनिटाइजर किट भी मुहैया कराई। ईडी ने तबलीगी जमात के मौलाना साद के खिलाफ दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। हवाला के जरिए पैसे जुटाने का आरोप। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के मुखिया मौलाना साद के करीबी 4 लोगों पर मुकदमा। इनमें से 2 हैं कोरोना पॉजिटिव। आरबीआई ने बैंकों को दी बड़ी राहत। रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की। रिवर्स रेपो रेट में कटौती से बैंकों को फायदा होगा। बैंकों को कर्ज मिलने में दिक्कत नहीं होगी। मंदी से निपटने के लिए आरबीआई गवर्नर ने किए बड़े ऐलान।
शशिकांत दास ने कहा, बाजार में कैश की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। आरबीआई गवर्नर ने कहा, वित्तीय व्यवस्था पर आरबीआई की पूरी नजर है। देश का बैंकिंग सिस्टम पूरी तरीके से काम कर रहा है। देश में 91% एटीएम काम कर रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर ने कहा, कोरोना संकट में दुनिया को $90 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट आई है। मंदी के अनुमान के बीच भारत की जीडीपी 1.9% रहने का अनुमान है। शक्तिकांत दास बोले, भारत के हालात दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर है। आरबीआई ने नाबार्ड को 25,000 करोड़, सिडबी को 25,000 करोड़, नेशनल हाउसिंग बैंक को 10,000 करोड़, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक को 15,000 करोड़ देने का ऐलान किया। आरबीआई गवर्नर ने कहा, इस वक्त 150 से अधिक अधिकारी लगातार क्वारंटीन होकर भी काम कर रहे हैं और हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। अगले 3-4 दिनों में दिल्ली के डॉक्टर प्लाज्मा तकनीक से कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज का परीक्षण करेंगे। गंभीर मरीजों की जान बचने की संभावना बढ़ सकती है। कोरोना को लेकर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हम जान माल के नुकसान को रोकने के लिए करेंगे हर संभव उपाय। गुरुग्राम से एम्बुलेंस में बैठकर बिहार के चंपारण जा रहे 16 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। लॉकडाउन के बीच घर जाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे लोग। यूपी सरकार ने आवश्यक सेवाओं के साथ सीमेंट, पेपर, टायर, चीनी मिलों के साथ 9 तरह के उद्योगों को चलाने की अनुमति दी है। यूपी में प्रशासनिक दफ्तरों को खोलने की अनुमति नहीं है। किसी भी कर्मचारी को संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर जिला प्रशासन को तुरंत सूचित करना होगा। यूपी के आबकारी विभाग ने शराब, बियर का उत्पादन शुरू करने के निर्देश जारी किए। श्रीनगर के रेड जोन इलाके में सरकार ने शुरू की घरों में सब्जी सप्लाई करने की सुविधा। अहमदाबाद में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने सख्ती की। मुंबई में काम पर जाने से पहले अपनी गाड़ियों को सैनिटाइज करते नजर आए फायरकर्मी। कोरोना की वजह से ना 2 वक्त का खाना मिला, ना पैसा बचा। घर जाने को खून के आंसू रोने को मजबूर है मजदूर। राजस्थान में देश भर से कामकाज के सिलसिले में आए प्रवासी मजदूरों की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। नहीं पहुंच रही है खातों में सहायता की रकम। कोरोना वायरस के खतरे से लोगों को जागरूक बनाने को लेकर जम्मू की जुड़वा बहनों द्वारा बनाए गए गाने को पीएम मोदी ने ट्वीट करके सराहा। पीएम मोदी ने गाने की वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, साइबा और सायशा गुप्ता जैसे युवाओं पर गर्व है। कोरोना वायरस को हराने के बारे में बढ़ा रहे हैं जागरूकता। जूम ऐप ने बढ़ाई सरकार की टेंशन। गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। ऐप से सिक्योरिटी और प्राइवेसी को खतरा। दिल्ली पुलिस ने जब्त की एम्बुलेंस। शराब सप्लाई करने में किया जा रहा था एम्बुलेंस का इस्तेमाल। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब माफिया के यहां छापा मारने पहुंची पुलिस पर लोगों ने बरसाए पत्थर। मध्य प्रदेश में रीवा के जवा थाना क्षेत्र में 33,000 हाई वोल्टेज बिजली की तार टूटकर खेत में गिरी। खेत में रखा लाखों का गेहूं जलकर स्वाहा। खेत में आग लगने से अन्नदाता की सारी मेहनत पर फिरा पानी। मामले की शिकायत मिलने के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी। अहमदाबाद के डीआरडीओ ने 5 लेयर वाला N95 मास्क तैयार किया है और दावा है कि यह मास्क 100% कोरोना पार्टिकल रोकने के लिए सक्षम होगा। डीआरडीओ ने मास्क का पहला लॉट तैयार करना शुरू कर दिया है। एट्रिया की नैनो इलेक्ट्रो स्पिनिंग मशीन 24 घंटे इस मास्क को तैयार करने में लगी है। लॉकडाउन 2 के बीच जम्मू में पतंगबाजी करते दिखा एक बंदर। जम्मू की ओल्ड सिटी में कैद हुई बंदर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर यह बंदर हुआ वायरल। महाराष्ट्र के कल्याण में लॉकडाउन के दौरान दूध चोरी की घटना। बाइक से आकर चोर दूध के कैरेट लेकर फरार हो जाते हैं। दूध विक्रेताओं की परेशानी का सबब बने दूध चोर। सीसीटीवी की मदद से दूध चुराने वालों की पहचान की जा रही है।
दिल्ली के तिलक नगर के रहने वाले एक शख्स ने पारिवारिक विवाद के चलते फ्लाईओवर से कूदकर जान देने की कोशिश की। बीट कांस्टेबल ने उसकी जान बचाई। लॉकडाउन की मार झेल रहे लोगों के लिए वित्त मंत्री का बड़ा फैसला। जिनके हेल्थ और मोटर बीमा की रिन्यूअल डेट लॉकडाउन पीरियड में पड़ रही है, उन्हें राहत मिलेगी। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके कहा है, हेल्थ और मोटर बीमा रिन्यू के लिए 15 मई के बाद भी आप पेमेंट कर सकते हैं। 15 अप्रैल से लेकर 3 मई तक रेलवे ने करीब 39 लाख रेलवे टिकट रद्द करने की तैयारी कर ली है। लोगों ने लॉकडाउन खत्म होने की उम्मीद में टिकट बुक कराए थे। लॉकडाउन बढ़ जाने के बाद रेलवे टिकट रद्द कर रही है, पर यात्रियों को घबराने की जरूरत नहीं है। यात्री 3 महीने तक रिफंड ले पाएंगे। दिल्ली सरकार ने दिल्ली की थोक मंडियों में ऑड इवन नीति लागू करने का ऐलान किया है। फलों और सब्जियों की इन मंडियों के खुलने का समय अलग अलग होगा। अलग अलग समय पर खोलने और कूपन के जरिए प्रवेश मिलेगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा सके। समय का बदलाव भी किया गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए ईपीएफओ ने 6 लाख कंपनियों को राहत दी है। 6 लाख कंपनियों को 1 महीने तक छूट दी गई है। अब कंपनी मार्च का ईपीएफ योगदान 15 मई तक दे सकती है। किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। लॉकडाउन में किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसलिए 3 दिन के अंदर किसानों को फसल का दाम मिलेगा। किसानों को कई तरह की छूट भी मिलेगी। बढ़े हुए लॉकडाउन के दौरान बैंक और बीमा की सेवाएं जारी रहेंगी। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे बैंक, ताकि आम लोगों को कोई परेशानी ना हो। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने लॉकडाउन गाइडलाइन जारी की है। फीस और सैलरी को लेकर संस्थानों को सख्त निर्देश। लॉकडाउन के दौरान टेक्निकल छात्रों से फीस ना लेने का निर्देश। गाइडलाइन में कहा गया है, किसी फैकल्टी की सैलरी ना रोकी जाए। 4 मई से उड़ान भरने की तैयारी कर रही है विस्तारा एयरलाइन। विस्तारा का बयान, चरणबद्ध तरीके से फ्लाइट शुरू की जाएगी। सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा पूरा ख्याल। सारे विमान पीपीई से लैस होंगे। लॉकडाउन के बीच गुजरात के सूरत से आई अच्छी तस्वीर। मंदिर में सादे तरीके से एक जोड़े की शादी हुई। शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया था। महज 6 लोगों की मौजूदगी में हुई शादी। सूरत के पांडेसरा इलाके में सड़क पर आए परेशान मजदूर। खाने पीने के लिए नहीं है पैसे, मिल मालिक से मदद नहीं मिल रही है। गुजरात के गांधीनगर में आयुर्वेदिक अस्पताल में घुसा तेंदुआ। अस्पताल में मचा हड़कंप। वन विभाग को दी गई सूचना। वन विभाग के अधिकारियों ने बेहोश करके तेंदुए को पकड़ा। आर्थिक तंगी और कोरोना वायरस की दोतरफा मार झेल रहे पाकिस्तान ने चीन से $30 अरब का कर्ज लौटाने की शर्तों में ढील देने की गुजारिश की। फारस की खाड़ी में ईरान के 11 लड़ाकू जहाजों ने अमेरिकी युद्धपोत को घेरने की खतरनाक कोशिश की। ईरान के कदम से बढ़ सकता है अमेरिका से तनाव। चीन समेत दूसरे देशों में नवंबर में फिर कोरोना का खतरा। विशेषज्ञों ने जारी की चेतावनी। चीन में 3 महीने का लॉकडाउन खुलने के बाद सामान्य हुए हालात। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हां, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।